Friends, myself Sayyidul Mannan. Today we will discuss about Standard 8 Science chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence. In previous chapter you have learned how animals reproduce. It is only after growing up to a certain age of the human being, and many others animals can reproduce. Why can human reproduce only after a certain age? हमने काफ़ी सारी चीज़ चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने जो पढ़ी थी कि हम देखा था पे एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शंस करते हैं, अपने जैसा ही एनिमल्स ग्रो करते हैं, इसी तरह से ह्यूमंस भी करते हैं, बट उनकी एक एज फिक्स होती है। एज एक एज के बीच में ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो भी चीज़ हमने पढ़ा था। इन दिस चैप्टर you will learn about the change that take place in the human body after the which person becomes capable to reproductions। ये चैप्टर में हम वही चीज़ पढ़ने वाले कि भाई ह्यूमंस है कब ये कैपेबल होगा रिप्रोडक्शंस करने के लिए, उसकी बॉडीज़ के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, उसके बाद वो क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शंस कर सकता है। इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हियर वी शैल डिस्कस द रोल ऑफ द hormones play in bringing about changes that make a child grow into the adults। हम ये चैप्टर में उनके ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या हार्मोन्स चेंज होते तो क्या चेंजेस होगा, और एडल्ट तक क्या क्या चेंजेस होगा उसके हार्मोन्स में, और किस तरह का वो वर्क कर सकते हैं। हाँ, तो मेन टॉपिक हमारा रिप्रोडक्शंस के ऊपर ही है कि भाई कौन सी एज में करेंगे, वो इसको हम क्या बोलेंगे, वो सब चीज़ हमें देखना है। Adolescence and puberty. Bujo was celebrating his 12th birthday. After his friend left, Bujo and Pally began chatting with their parents. Pally studied in an all-girls school. She started laughing. She remarked many of Bujo's school friends, whom she met after a year, had suddenly shot up his height. Some of them they're looking very funny with the hairy line about their lips. Her mother explained that boys had grow up। one day बूजो का 12th बर्थडे जो सेलिब्रेशन हो रहा था वहाँ पर पहली और बूजो क्या कर रहे थे, वो चैटिंग कर रहे थे। और वो क्या कर रहे थे कि भाई चैटिंग करते करते हुए वो बात कर रहे थे कि भाई जो पहली है वो क्या गर्ल्स स्कूल के अंदर वो पढ़ रही थी। ठीक है, उन्होंने देखा था कि रिमल उन्हें वो भी देखा कि भाई जो कुछ जो फ्रेंड्स आफ्टर सम टाइम्स वो मीट हुए तो देखा था किसी के हाइट बढ़ गई थी, किसी के फेसेस में कुछ कलर में चेंजेस आया था, किसी के फेस पर जो हेयर आते हैं ना, दाढ़ी के हेयर आ गए थे, तो इस तरह का चेंजेस आ गया था। तो एट द टाइम्स उनके जो मदर जो बोल रहे थे कि भाई ये क्या है, उनकी बॉडी ग्रो, मतलब वो क्या है भाई ये उनकी बॉडी में क्या ग्रो हुआ, ये सब चीज़ चेंजेस न कुछ आया था। Grow begin from the day one is born, but upon crossing the age of 10 or 11, there is a sudden spot in growth which becomes noticeable. The changes taking place in the body are part of the growing up. They indicate that you are no longer the child but are on the way to becoming an adult। मीन्स हम ऐसा बोले भाई ये उसकी मदर ने बोला कि भाई ये ग्रो अप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट डे से कि हम क्या रहा हमारा ग्रो हो रहा है, बट आफ्टर 10 to 11 ईयर्स के बाद आपको सडनली क्या पता चलेगा भाई उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो और एक पार्ट है हमारी एक नोटिसेबल क्या है कि एक हमारा नोटिसेबल पॉइंट है कि मतलब 10 to 11 के बाद जो गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर क्या चेंजेस आपको फास्टली दिखाई देंगे, काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। किसी का माउथ पर हेयर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो किसी के माउथ का कलर क्या है इंक्रीज हो जाएगा, उस तरह के नोटिसेबल मतलब आपको दिखाई देंगे। किसी की हाइट ग्रो होगी, तो इस टाइप का क्या होगा कि ये क्या है कि इस तरह के चेंजेस आएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये है वो एडोलेसेंस, एडल्ट हो रहे हैं, मतलब ये क्या है एडल्ट की तरफ वो जा रहे हैं, मतलब एडल्ट होने की तरफ जा रहे हैं। ग्रोइंग अप इज नेसेसरी प्रोसेस द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी
इज कॉल्ड एडोलेसेंस। मीन्स ग्रोइंग है, क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, और हमारी पूरी लाइफ के अंदर क्या है वो स्टार्ट ही रहता है। बट जब चेंजेस हमारी बॉडी के जो चेंजेस है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक जो पहुंचते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन करने की तरफ एज तक जब पहुंचते हैं, इस तरह का जो चेंजेस आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एडोलेसेंस एज बोलेंगे। मतलब जो एज के अंदर वो क्या करेंगे कि वो रिप्रोडक्शन करने के लिए वो अच्छे से हो जाएंगे, मतलब अब वो कर सकते हैं, तो वो एज को हम क्या बोलेंगे, एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ द 11 एंड लास्ट अप टू 18 or 19 years of age. Since this period covered the teens, 13 to 18 or 19 years of age. Adolescents are also called teenagers. मतलब ये जो एज है वो कौन सी, 11 से स्टार्ट होगी और 18-19 तक वो ख़त्म होगी। तो ये बीच वाला जो पीरियड जो है 13 to 8 उसको हम क्या टीनेजर्स बोलते हैं, टीन्स बोलते हैं मतलब। तो ये पीरियड को हम टीनेजर्स भी बोल सकते हैं। द गर्ल्स एडोलेसेंस में begin the year or two earlier than boys. Also the period of the adolescence varies from person to person. जो गर्ल्स के अंदर जो एडोलेसेंस जो एज होती है वो क्या 1-2 ईयर्स पहले होती है, जल्दी से स्टार्ट होती है, बॉयज़ के अंदर बाद में होती है। बट पर्सन टू पर्सन क्या ये एडोलेसेंस एज मतलब चेंजेस जो हो रहा है वो क्या है, डिफरेंट होता है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज द सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। देयर चेंज मार्क्स द one set of puberty. The most important change with the mark puberty is the boy and girls become the capable of reproduction. Puberty and when the adolescence reaches reproductive maturity. तो ये बता रहा है कि ह्यूमंस के अंदर जो काफ़ी सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, जो एडोलेसेंस जो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्यूबर्टी बोलेंगे। प्यूबर्टी इस टाइम पर हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो ह्यूमंस के अंदर जो मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर मतलब रिप्रोडक्शंस करने के लिए वो मैच्योर हो जाएगा, तो उस टाइम पर उसकी प्यूबर्टी बंद हो जाएगी। प्यूबर्टी मतलब काफ़ी सारे चेंजेस आना हमारी बॉडी में, जो चेंजेस जो आएंगे हम पढ़ने वाले हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्यूबर्टी बोलेंगे। और अब 100% कैपेबल हो जाएंगे रिप्रोडक्शंस के लिए करने के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स। उस टाइम पर क्या प्यूबर्टी वाली जो एज है, प्यूबर्टी हो क्या बंद हो जाएगी, मतलब आपके चेंजेस बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्यूबर्टी बोलेंगे। चेंज एज प्यूबर्टी के टाइम पर क्या क्या चेंज होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव कैपेबल आप हो रहे हो जब 18-19 तक क्या क्या चेंजेस आएंगे आपको डिस्कस किया हुआ है। इंक्रीज इन हाइट इंक्रीज होगी फर्स्ट। द मोस्ट compensations change during the puberty is the sudden increase in height. At this time the long bones that is the bones of the arm and the leg enclose the mark a person tall. Means जब इस टाइम की एज पर क्या होगा, काफ़ी सडनली आपकी क्या होगी, हाइट इंक्रीज होगी। एट ए टाइम से हमारे जो बोन की जो साइज़ है क्या है, इंक्रीज होगी। जो हमारे लेग वाले जो बोन है वो भी इंक्रीज हो गए, जो हमारे आर्म वाले जो बॉन्स है वो भी क्या है, इंक्रीज होंगे। तो आपको क्या सडनली आप क्या टॉल हो जाएंगे। देखते हो ना कुछ जो बच्चे होते हैं 5 to 6 में होते तो उनकी हाइट नॉर्मल, जब तक वो 12 तक जाता तो उनकी हाइट ग्रास्टली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी 10.1 दिया हुआ है यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया हुआ है, उसके अंदर चार्ट के अंदर आपको हाइट ऑफ बॉयज़ एंड हाइट ऑफ गर्ल्स आपको दिया हुआ विथ एज इन फिगर कॉलम 2 और 3 के अंदर आपको दिया हुआ है। एंड उसका परसेंटेज ऑफ द हाइट पर्सन हैज़ रीचेज एट द एज विद गिव कॉलम 1। यहाँ पर आपको कॉलम में फर्स्ट कॉलम में एज दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग टू बॉयज़ के अंदर मैक्सिमम जो हाइट होने वाली है, जैसे कि भाई 6 फीट तक ये बच्चा की हाइट होगी मतलब फाइनली, तो किस तरह उसको एज के अकॉर्डिंग टू उसको परसेंटेज में दिया हुआ है। तो भाई 8 ईयर का होगा तो उसकी 72% बॉयज़ की हाइट हो चुकी होगी। अकॉर्डिंग टू गर्ल्स 77। 9 ईयर्स का होगा तो 75% जो बॉयज़ होगा उसकी हाइट हो चुकी होगी, मतलब उससे अब 25% ही इंक्रीज़ होगा। अकॉर्डिंग टू गर्ल्स 81। तो आप देख सकते हो गर्ल्स के अंदर क्या है, ज़्यादा है, मतलब पहले से, मैंने बोला ना पहले से वो प्यूबर्टी वाला जो एडोलेसेंस वाला एज है क्या 1-2 साल पहले से होता है, इसीलिए वो 1-2 साल पहले आगे चल रहे हैं। उनकी जो हाइट है वो क्या है, फास्टली पहले से इंक्रीज़ हुई है। बट ड्रास्टिकली आफ्टर एंड ऑफ दिस 15 ईयर्स जो होगी, जब एज होगी तो गर्ल्स की 99% उसकी हाइट हो चुकी होगी। अब उसमें स्मॉल ही चेंज आएगा, उससे ज़्यादा चेंज आएगा नहीं, बट बॉयज़ के अंदर अभी बढ़ने के चांसेस है।
बट 18 ईयर तक दोनों आएंगे तो क्या होगा, वो दोनों की कंप्लीट हो जाएगी, मतलब उनकी जो हाइट है जो भी होने वाली है, जो भी मतलब रहने वाली वो क्या होगी, वो हो जाएगी। अब उसमें माइनॉरी चेंज आ सकता है किसी भी पॉसिबिलिटी के, वरना 18 ईयर्स तक उनकी जो हाइट जो बढ़ने वाली थी, जितनी भी होने वाली थी, वो क्या होगी, अब फिक्स हो गया, अब वो बढ़ने वाली नहीं है 100%। उसका आपको परसेंटेज दिया हुआ है कि आपको कैलकुलेशन ऑफ द फुल हाइट का आपको कैलकुलेशन करना था, इस तरह से कर सकते हो। पर प्रेजेंट हाइट, आपकी प्रेजेंट हाइट रिटर्न करो, डिवाइड बाई ऑफ ऑल हाइट एट द एज, मतलब ये चार्ट के अकॉर्डिंग तो आपकी कितनी एज है उसके अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पर क्या परसेंटेज रिटर्न करना है। परसेंटेज दूर करोगे तो 100 से क्या होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अकॉर्डिंग टू दिस आपको एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। अ बॉय इज़ 9 years ओल्ड हैज़ एंड 120 सेंटीमीटर टॉल, द एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही लाइक टू बी, कितना बिगर होगा, अभी वो 9 ईयर्स का है, उसकी एज की उसकी हाइट कितनी है, 120 सेंटीमीटर, तो पर्सन हाइट, तो 120 कहाँ पर रिटर्न करना है, अपर साइड, और कितने ईयर का है, 9 ईयर का है, क्या है ये बॉय है, तो 9 ईयर का बॉय है, तो 75%, वो कहाँ पर रिटर्न करना है, डाउन साइड। तो इस तरह से 120 डिवाइड बाय 75% को दूर करोगे तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसका 0 0 25 4 जा एंड 25 3 जा, 3 से करोगे तो क्या होगा 4, 43 जा 120, 4 मल्टीप्लाई 4 तो 160 सेंटीमीटर उसकी क्या होगी, हाइट होगी, मतलब इतनी हाइट तक वो बढ़ेगा, उससे अब ज़्यादा वो नहीं होगा, मतलब आपको पहले से ही आगाही हो सकती है, मतलब आप ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हो कि इतनी हाइट कितनी बढ़ने वाली है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर आपको ग्रोथ का चार्ट आपको दिया हुआ है। चार्ट आप देख सकते हो कि जो बॉयज़ के लिए है वो क्या है, रेड है, और गर्ल्स के लिए क्या है, वो ब्लू आपको दिया हुआ था। आप देख सकते हो कि दोनों के अंदर कंटिन्यूसली बढ़ता है, बट गर्ल्स की जो एडोलेसेंस वाली जो एज है वो क्या पहले से वो स्टार्ट होती है, मतलब उनकी हाइट है पहले से 8 ईयर की होगी, तो उसकी हाइट मैक्सिमम हो चुकी 75% से ज़्यादा, इस तरह से बढ़ती जाएगी। बट फाइनली 18 ईयर्स के दोनों होंगे तो दोनों की हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब उसके अंदर कुछ ही स्मॉल चेंज आएगा, मतलब अब ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, जो आना था वो कहाँ पर आ गया, 18 ईयर्स के बीच में वो आ चुका। Initially, girls grow faster than the boys, but about 18 years of age, both reach their maximum height. The rate of the growth is height varies in different individuals. Some may grow suddenly and at puberty and then slow down, while the other may grow gradually. मतलब आपने देखा कि गर्ल्स के अंदर सडनली आपने क्या हाइट बढ़ रही थी और बॉयज़ की कंपैरिजन उनके फास्ट थी, बट 18 ईयर्स की तक वो क्या मैक्सिमम हो जा रहे थे, तो वो क्या प्यूबर्टी तक वो पहुंच गया है। ठीक है, तो उसके हाइट के अंदर क्या फर्स्ट चेंज आया। देयर इज़ नो नीड टू पहली टू वरी, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड एंड फीट of adolescents look sizes at the out of the proportion with the body, but they soon the other part catch up and result in proportionality body. You must have noticed that the height of the individual in more or less similar to that some familiar members. This is because of height depend on the genes inherited from parents. It is however the very important to eat the right kind of food during these growing years. This helps the bones, muscles and other part of the body get adequate nourishment for growth. You will find nutritional need of adolescence discussion later in these sessions. मीन्स हमने देखा कि भाई प्यूबर्टी काफ़ी सारी उसको ऐसा था कि भाई उसको काफ़ी सारी उसको ऐसा वरी हो रही थी, मतलब जिनको चिंता हो रही है कि भाई काफ़ी सारे इस तरह से काफ़ी सारे हमारे बॉडी के जो पार्ट है वो क्या है इंक्रीज़ हो जाएंगे, मतलब फास्टली। तो ऐसा नहीं होता, सभी बॉडी के जो पार्ट है वो क्या है स्लोली इंक्रीज़ होते हैं, सभी का जो रेशियो है इस टाइप का नहीं होता, मतलब इस तरह से इतना बढ़ जाएगा। आप सोचो 160 सेंटीमीटर उसकी हाइट इतनी फास्टली बढ़ी, तो उसी तरह से बॉन्स भी ऐसे नहीं होगा वो सभी का ग्रोथ जो है वो क्या है डिफरेंट होगा, उसका प्रोपोर्शन क्या होगा डिफरेंट होगा, किसी का जल्दी होगा किसी का लो होगा, बट सभी हैंड है हमारी जो फुट है फीट है आर्म है लेग है वो सभी का प्रोपोर्शन क्या है डिफरेंट है। बट एट दैट टाइम्स आपने देखा कि भाई हाइट जो है हमारे
होम्स के अंदर 5-6 पर्सनसेस अवेलेबल है तो सभी की हाइट सेम नहीं होती, किसी की कुछ ना कुछ डिफरेंट होती है। तो ऐसा नहीं कि सभी की इसी तरह से सभी एक ही तरह के होंगे, तो किसी की ये जो एज बिटवीन, तो क्या होगा, हमारा जो फूड है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हम जिस तरह का फूड लेंगे उस तरह की हमारी क्या होगी, ग्रो होगा, उस पर भी डिपेंडेंट है। किसी की इसीलिए हाइट ज़्यादा होगी, किसी की हाइट क्या होगी, कम होगी। तो एट द टाइम सो क्या है कि ये स्लोली, किसी का स्लोली तक, किसी का भी 11th ईयर से स्टार्ट होगा तो किसी का 12 ईयर से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। पर ये नॉर्मली आपको डायग्राम दिया हुआ है, इस तरह से ये पूरे हमारे जो है मतलब एक ग्रुप को नोटिस कर जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये दिया हुआ है। इसका इन बिटवीन क्या होगा, हमारा चेंजेस होगा, किसी का फास्ट होगा तो किसी का स्लो होगा, बट इस तरह से ये होगा। ठीक है, तो ये उसकी और डिस्कशन हम बाद में करेंगे। और जो आ रहे चेंजेस इन बॉडी शेप वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आ गए। फिर डाउट इफ इंक्वायरी तो आप कॉमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।